जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बीकानेर से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी की कब से मैसेज आ रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 अप्रैल से ही जुड़ी हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रख के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं जब अपने छुट्टियों में मायके गई हुई थी, तभी 5-6 दिन बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आया। मेरे ससुराल में मेरी देरानी के साथ मेरी सासू जी की लड़ाई हो गई, और वो रोज़ ही लड़ते रहते हैं संगत जी। कभी किस बात के लिए, कभी किस बात के लिए। मेरी सास कभी किसी को टिकने नहीं देती, कभी मुझसे लड़ाई करती है तो कभी मेरी देरानी से लड़ाई करती है। इस बार उनकी काफ़ी लड़ाई हो गई और मेरी देरानी बहुत परेशान हो गई, तो उसने बोला कि मैं इनके साथ अब नहीं रहना चाहती। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आया, कहते हैं कि आज उन दोनों की फिर लड़ाई हो गई। मैंने कहा उनका तो रोज़ का ही काम है। मेरी सास कभी किसी को टिकने नहीं देती। पहले मुझसे लड़ाई करती थी, मैं अलग हो गई, अब उनसे लड़ाई करती है, वो भी अकेले हो जाएंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मम्मी तो हमेशा ऐसे ही करती हैं। फिर हम दोनों की थोड़ी बहस हुई और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने फ़ोन रख दिया। फिर हमने 2-3 दिन तक बात नहीं की। उसके बाद में गुरुपा संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात की तो मैंने कहा क्या हुआ। तब उन्होंने बोला कि शायद वो अपना अलग घर ले रहे हैं और वो अलग घर में रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तब फिर 2-3 दिन बाद फिर हमारे बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई तो मेरे मम्मी पापा भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। फिर मेरी बहन बोलती है कि अब तू क्या करेगी। मैंने कहा उनका तो रोज़ का ही काम है, अब मैंने तो अपने गुरु पापे छोड़ दिया, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे। फिर गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि 30 जून तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़े दिन बाद जब अपने हस्बैंड अंकल से बात की तो उन्होंने कहा अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है, वो कल तक पता चलेगा कि वो लोग जा रहे हैं कि नहीं। फिर मुझे किसी मेरी ननद के थ्रू पता चला कि वो लोग नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। और जब मैं अपने घर पे आई तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप ये सब कुछ कर सकते हो। उन दोनों की लड़ाई में मेरा घर भी ख़राब हो रहा था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा आप ऐसे ही मेरे अंग संग बने रहना और मेरे हमेशा रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने रोटी में दर्शन कर लिए गुरुजी के और छोटी छोटी बटरफ्लाई में के रूप में भी दर्शन किए हैं गुरुजी के। गुरुजी मुझे हमेशा ट्रिपल की तो ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ या कहीं और पे जाती हूँ तो गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं। मैंने रोटी में ओम दर्शन और छोटी बटरफ्लाई के तो दर्शन कर लिए, लेकिन कभी जो बड़ी बटरफ्लाई होती है उसके दर्शन नहीं किए। तब मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी आप तो सबको बटरफ्लाई में, मोर में, सब में दर्शन देते हो, लेकिन मुझे तो कभी नहीं देते। फिर मुझे एक दिन मैं जब मंदिर गई साईं बाबा के, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। अब मन है कि किसी न किसी रूप में गुरुजी के दर्शन मांगता ही रहता है। फिर जब संगत जी अपने सत्संग सुनाती तो कोई कहते हमें मोर के दर्शन हुए। तो मैंने भी गुरुजी से बोला गुरुजी आप सबको मोर के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे तो कभी नहीं देते। फिर मेरे तो वही शुरू हो गए। फिर जब मैं अभी पियर गई थी तो वहाँ पे मैंने कभी मोर नहीं देखा था
तो आज मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। 15 साल बाद मैंने वहाँ पे मोर देखा। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने मोर में भी मुझे दर्शन दे दिए। फिर अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं मेरे बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही थी, तभी पड़ोस वाली का सुबह सुबह पड़ोस वाली आंटी का फ़ोन आया। तो मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया तो पड़ोस वाली आंटी ने बोला कि अपनी मम्मी को बोल देना कि बाहर मत आए, बाहर सांप है। मैं और मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गए। और उस दिन गुरुवार का दिन हमने कहा कि गुरुजी हमें तो खुद ही दर्शन देने आ गए सांप के रूप में। जय भोलेनाथ। हमने कहा गुरु भी शुक्राना शुक्राना। मैंने, मेरी बेटी और मेरे बेटे ने उनका बहुत बहुत शुक्राना किया। और थोड़ी देर बाद में जब वो सांप पकड़ने वाले आए और वो उन सांप को आराम से पकड़ के ले गए, उस सांप ने कुछ भी नहीं किया और 10-15 मिनट के अंदर वो सांप हमें दर्शन देके, गुरुजी हमें दर्शन देके और चले भी गए। हमने कहा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अब मैं क्या मांगूँ गुरुजी से। गुरुजी ने सब रूप में मुझे अपने दर्शन दे दिए। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे संगत जी माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।